4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, समझ गया। उसके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ये तो समझ में आ गया कि दो क्रमागत संख्या कहता है। मान लो पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, चलो इधर आ जाओ। अब देखो पहले क्रमागत संख्या को क्या मान लेंगे बताओ, x। इसमें पहली क्रमागत संख्या, दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, पहला x तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कहता है, अब इसको हमको ये पहली और दूसरी निकल गया, तो सवाल में कहता है दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग मतलब वर्ग क्या होगा, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो पहली और दूसरी क्या है, x प्लस 1, इसका वर्गों का योग, इसका वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिए, इसके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब कोई दिक्कत है, अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मालूम है तो लोग को क्या होगा, यहाँ सामने आ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताओ। हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पे इसको बैठा दो। यहाँ देखो a के जगह क्या है, x, तो x का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला का क्या आता है 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे x, अब b के जगह पे क्या लिखेंगे 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365। अब यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हुआ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 2x, ये क्या हो जाएगा 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा 365। इसको प्लस में इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 364 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों का देखो कॉमन दोनों में से आ जाएगा, पहले यहाँ देखो कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि दो दो यहाँ पे क्या है 364 भी जोड़ा संख्या है, तो इसमें से दो कॉमन कर लो, क्या होगा, दो कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर क्या होगा रे, एक्स स्क्वायर, दो बाहर आ गया तो एक्स, यहाँ माइनस कितना होगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूना बराबर क्या हो गया। अब यहाँ 2 गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0, यही ना। अब यहाँ देखो इन दोनों का हम क्या करेंगे बताओ, दोनों साइड वाला का क्या करेंगे, इसके पीछे हम क्या है, कुछ नहीं तो एक है, इन दोनों को क्या करेंगे बताओ, गुना करेंगे ना, तो 182 हुआ, 182 का गुणनखंड ज्ञात करो, कितना से, 2 से कितना होगा, 2 9 में 2 1 2, 182 का तो फिर वही होगा रे 7 से 13, वही होगा ना। तो यहाँ से अब देखो क्या सब निकालना है, क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लेंगे 14x, आप माइनस कितना ले ले 13x। अब देखो घटाने के बाद यहाँ पे जोड़ने घटाने के बाद कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, इसलिए ध्यान दो इस बार। तो 14x को पहले ले लेंगे, 13x घटा लेंगे, कितना बचेगा प्लस 1 बच गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 आ जाता है। 182 कौन चीज में, माइनस में आना चाहिए, यहाँ देखो प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या होगा, माइनस हो गया, यहाँ ये 13x माइनस में और क्या हो जाएगा माइनस कौन चीज 182, समझ गया। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या कर लेंगे, x कॉमन करेंगे क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा x, माइनस कौन चीज देंगे कि यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस क्या चीज
13 14। अब देखो ये ये दोनों देखो सेम आ गया। हाँ, अगर सेम आ गया तो दोनों का जो कॉमन लिया है एगो इसका लिख लो, x माइनस 13, यही ना। इसका क्या हो जाएगा, दोनों में से एगो कोई ले लो, x प्लस 14 इजिकल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 13। और दूसरा क्या है, x प्लस 14 इजिकल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इजिकल टू। तो x का वैल्यू क्या सब निकला बताओ, 13 और माइनस 14 भारी है।